इमेजिन एक ऐसा मोमेंट जब ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क हो। बियर गिल्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही मोमेंट आया जब वो 1996 में स्काई डाइविंग करते हुए उनका एक एक्सीडेंट हुआ। सोचो, जब एक एक्सपीरियंस स्काई डाइवर जो अपने काउंटलेस डाइव्स के लिए जाना जाता हो, अचानक से अपने ही पैराशूट के मेलफंक्शन होने पर क्या करेगा। क्या होता जब ज़मीन की तरफ गिरने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती कि हर सेकंड आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन जाता। पैराशूट मेलफंक्शन, 16,000 फीट की ऊंचाई और नीचे इंतज़ार कर रही सिर्फ मौत। कैसे बियर इस एक्सीडेंट के बाद अपनी सीरियस बैक इंजरी से लड़ते हुए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, कैसे बियर अपनी करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस मुश्किल का सामना किया और कैसे ये एक्सीडेंट बियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। बियर गिल्स, जिनका असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है, दुनिया भर में एक फेमस सर्वाइवल एक्सपर्ट और एडवेंचरर के फॉर्म में जाने जाते हैं। लेकिन इसके बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे बियर की पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये इंसिडेंट था बियर की बैक इंजरी, जो बियर ने ब्रिटिश आर्मी के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप SAS में ट्रेनिंग करते हुए सफ़र किया। बियर ने अपनी जवानी में ही SAS ज्वाइन कर लिया था। SAS जो कि एक ब्रिटिश आर्मी ट्रेनिंग कैंप है उनके स्पेशल फोर्सेस के लिए, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल एयर सर्विस। और वहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए जब बियर स्काई डाइविंग के दौरान जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे कूदने के कुछ देर बाद स्काई डाइवर को अपने पैराशूट को डिप्लॉय करना पड़ता है। और जब बियर ने अपने पैराशूट को डिप्लॉय किया तो बियर का पैराशूट सही से डिप्लॉय नहीं हुआ। इस मेलफंक्शन के कारण वो 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद सीधा जाकर एक पत्थर से टकराए, जिससे बियर की स्पाइन में चोट लगी और वो ज़मीन में गिरे हुए दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। उनके गिरने के बाद उनके टीममेट्स उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गए। ये इंसिडेंट 1996 में हुआ था जब बियर सिर्फ 21 साल के थे। उस दर्दनाक हादसे में बियर के स्पाइन में 3 जगह फ्रैक्चर्स हुए। देखो, बियर के दोबारा चलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी स्पाइन में 3 जगह फ्रैक्चर्स आ चुके हैं, जिससे बियर का चलना इम्पॉसिबल लगता है। ये बियर की लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था, लेकिन बियर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इंजरी से रिकवर होने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू की। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और सीधा एक पत्थर से जाकर टकराता है, उस इंसान का बच जाना ही एक मिरेकल से कम नहीं। अपने ज़बरदस्त हौसले और हिम्मत से बियर ने अपना रिकवरी का सफ़र शुरू किया। बियर ने अपनी बैक इंजरी से रिकवरी के लिए बहुत तरीके अपनाए। बियर अपनी रिकवरी के दौरान योगा और फिजियोथेरेपी को अपनी डेली रूटीन में ऐड किया। योगा ने बियर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प की और फिजियोथेरेपी से बियर का बैक स्ट्रॉन्ग हुआ। बियर रेगुलरली कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेचिंग और लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग और वॉकिंग करते थे। बियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कांस्टेंट पेन और डिस्कम्फर्ट। कभी कभी बियर को डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि इंजरी के कारण बियर की मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को काफ़ी इफेक्ट हुआ। लेकिन बियर ने अपनी पॉजिटिव माइंडसेट और डिटर्मिनेशन से इन सब मुश्किलों का सामना किया और सिर्फ 2 साल बाद 1998 में बियर ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मिशन अपनाया। माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट 29,035 फीट है। माउंट एवरेस्ट का एवरेज टेम्परेचर जनवरी से मई तक -33 डिग्री सेल्सियस से -36 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इवन जून जुलाई के टाइम टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन में तो एवरेस्ट का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन रात के टाइम टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। बियर का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मिशन बियर की हिम्मत और बियर के हार्डवर्क को जाता है। जब बियर की बैक में इंजरी हुई थी तब डॉक्टर्स ने बियर को कहा था कि उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीने में भी प्रॉब्लम होगी, बट बियर ने इस बात को चैलेंज ले लिया और अपनी रिकवरी में फुल मेहनत की। 1998 में सिर्फ 23 साल की उम्र में बियर ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है और इस माउंटेन पर चढ़ाई करना किसी भी माउंटेनर के लिए सपना होता है। अपनी फुल रिकवरी के बाद बियर ने माउंट एवरेस्ट का सफ़र शुरू किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान एक दिन जब बियर चढ़ाई कर रहे थे तो अचानक से उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिससे बियर थोड़ा घबरा तो गए। लेकिन इस सिचुएशन में बियर ने अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा। अब इस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान कैसे रिएक्ट करता? वो पैनिक होकर उस सिचुएशन को और भी मुश्किल बना देता। लेकिन इस सिचुएशन में बियर ने अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा।
बेयर अपने टीममेट माउंटेनर्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम को फेस किया। वो सब अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को शेयर करते हुए एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। बेयर ने अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपनी टीम के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना भी आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन बेयर को क्या पता था, अब बेयर की सबसे बड़ी मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही है। और दूसरे दिन जब बेयर अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे तो बेयर का पैर एक आइस के टुकड़े पर पड़ा और अचानक से बेयर नीचे गिर गए, जिसे आइस फॉल कहते हैं। आइस फॉल जो एवरेस्ट की चढ़ाई का एक सबसे खतरनाक हिस्सा है, कई बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े और घिरे हुए ग्लेशियर से भरा होता है। इस सिचुएशन में गिरना एक भयंकर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा सकता है। बेयर ने गिरने से पहले अपनी टीम को चिल्लाकर इन्फॉर्म कर दिया था। बेयर का पैर एक छोटे से आइस के टुकड़े पर था जो कि कभी भी टूट सकता था, और आइस फॉल में गिरने के बाद बेयर को ठंड लगने लगा और दर्द भी होने लगा। लेकिन बेयर ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। बेयर के गिरने के तुरंत बाद उनकी टीम ने तुरंत उनकी हेल्प की उस आइस फॉल की दरार से बाहर आने में। उनके टीम मेंबर्स ने तुरंत बेयर को बाहर निकाला और उनकी पीठ और बॉडी के अदर पार्ट्स का चेकअप किया। खुशकिस्मती से बेयर ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए थे, लेकिन बेयर की पीठ में थोड़ा दर्द था जो उनके पहले एक्सीडेंट के कारण और बढ़ गया था। इस एक्सीडेंट के बाद बेयर अपना मोटिवेशन खोने लगे। इससे पहले भी बेयर की जान को खतरा हो चुका था एयर डाइविंग के कारण, और इस बार आइस फॉल से। बट बेयर ने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। बेयर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने गोल माउंट एवरेस्ट की ओर अपना कदम बढ़ाते गए। 16 मई 1998 को बेयर ने अपने सपने को जीत लिया और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा। ये बेयर की लाइफ का एक स्पेशल दिन था, क्योंकि ये सक्सेस उनके लिए एक बड़े सपने की फुलफिलमेंट थी। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसकी चढ़ाई करना किसी भी माउंटेनर के लिए सपना होता है। बेयर के लिए ये सफ़र आसान नहीं था। बेयर को कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का ख़त्म होना और आइस फॉल में गिरना। लेकिन इन सब के बावजूद बेयर ने अपनी हिम्मत और स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी से हर डिफ़िकल्टी को पार कर लिया। बेयर ने अपने टीम वर्क और लीडरशिप स्किल का परफॉर्मेंस किया, जो उन्हें एक बेहतरीन सर्वाइवल एक्सपर्ट बनाता है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसका मतलब आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। सो अगर आप लोगों को किसी और चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्त की काम की है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। सो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।